सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा करेंगे। भजन संहिता उसका 119 अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 5वां भाग हम आपके साथ आज साझा करेंगे। परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह बख्शा कि हम आपके साथ ये भजन संहिता का 5वां भाग जो है कि मैं आपके साथ साझा कर सकूं। समझ के लिए प्रार्थना कि हमें समझ परमेश्वर ने जो दी है उसके लिए प्रार्थना कैसे करें हम। और समझ प्राप्त करने का मतलब परमेश्वर ने कहा है कि मुझसे डरो। हम अगर परमेश्वर से डरेंगे तो हमारे को क्या होगा कि समझ मिलेगी, बुद्धि मिलेगी। परमेश्वर से खौफ खाना ही बुद्धि को प्राप्त करना है। अगर हम उससे डरेंगे तो वो हमें बुद्धि देगा और उस बुद्धि को हम रिसीव करेंगे। हम उसके घर में नहीं आएंगे, उससे डरेंगे नहीं, उल्ट फेर के काम हम करेंगे, उल्ट फेर की बातें हम करेंगे, डर उसका बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो क्या होगा? तो हमें बुद्धि नहीं मिलेगी। अगर बुद्धि हमें नहीं मिलेगी तो हम वही काम करेंगे जो जिस जंजीर से हमें उस दुष्ट आत्मा ने जकड़ के रखा है, वैसे ही हम उल्ट फेर के काम जो है करेंगे, उल्ट फेर की बातें जो है हम करेंगे। जिस दिन से हम परमेश्वर से डरने लग जाएंगे, उसका खौफ हमारे अंदर आ जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा? बुद्धि की प्राप्ति हमें होने लग जाएगी। फिर हम निंदा नहीं करेंगे, किसी को बुरी नज़र से नहीं देखेंगे, कोई बुरा हम काम नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें जो हमारे अंदर में परमेश्वर भेजेगा। आपने सुना होगा कि मैंने आगे भी वचन में ऐसे चर्चा की है कि एक नेटवर्क लगाया होता है, एक टावर लगाया होता है। जो ज़मीन क्या करते हैं कि वो उस ज़मीन को ख़रीदते हैं पहले कंपनी वाले, और उसके बाद में जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, चाहे जो भी बीएसएनएल हो गया, चाहे रिलायंस हो गया, जो भी हो गया, उन्होंने क्या करना, एक आजकल तो ये क्या हो गए, एकजुट हो गए। पहले क्या होता था कि इनका अलग अलग टावर होता था, अलग अलग ये ख़रीदते थे, लेकिन अभी ऐसा डेवलपमेंट हो गया है जिसकी वजह से क्या है कि अलग अलग टावर नहीं लगेंगे, बल्कि एक ही टावर में ये अपनी जो डिश होती है उनको फिट कर देते हैं, और ये इनकी मिली भगत है। और ये अलग अलग, वो भी बहुत अच्छी बात है कि अलग अलग इनके क्या है कि खर्चा नहीं आएगा, और अलग अलग जो मेन इनको रखना पड़ता है, गार्ड, चौकीदार, जो भी इनका जो बनाया होता है वो सिस्टम, वो इनको एक ही जगह में सॉल्यूशन सारा कुछ मिल जाता है। तो एकजुट ये क्यों हुए हैं? कोई प्रॉफिट हुआ इसलिए एकजुट हुए हैं। हमें भी एकजुट होना चाहिए। परमेश्वर का वचन एकजुट होने के लिए हमें कहता है। राजा सुलेमान बिन ने भी समझाया कि देखो, चींटियों के ऊपर में नज़र डाल के देखो कि वो कैसे एकजुट रहती है, और जो खाना अगर गिरा है उनके लिए तो उसको वो सारी की सारी इकट्ठी होके और एकजुट होके उसको अपनी मंजिल तक ले जाती है, और वो तिरपत रहती है। हमें भी एकजुट होना चाहिए। वो चींटियों से हमें सीखना चाहिए कि ये कैसे एकजुट रहती है। एक चींटी ये नहीं है कि एक चींटी आके वो खाना जो गिरा है उसको अकेली ही खाएगी और फिर चली जाएगी,
और फिर आएगी, फिर अकेली खाएगी और फिर चली जाएगी। हमारे मनुष्यों में क्या हो गया, मानव जाति में क्या हो गया, ऐसा हो गया। अगर हमें कोई खजाना मिल गया है, हमारे पास ज़्यादा परमेश्वर ने हमें धन दौलत दे दी है, तो हम अपने ही लिए उसको सीमित रखते हैं और फिर अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। मिल बांट के हम नहीं खाते, जिसकी वजह से आज प्रॉब्लम्स आ रही है। लोग गरीब हैं, लाचार हैं, जो बैठे हैं सड़कों पे बैठे हैं, उनका कोई देख रेख नहीं होता है, केयर नहीं होता है, बल्कि हज़ारों, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के पटाखे फेस्टिवल पे, त्यौहार पे उड़ा देते हैं। जबकि अगर कोई 10 रुपये के लिए हाथ फैला दे तो फिर हम नहीं देते हैं। यही हमारी मानव जाति की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई है, जिसकी वजह से परमेश्वर भी हमसे दूर जाने लगा है। तो हम बात कर रहे थे नेटवर्क की, कि पहले ऐसे ऐसे अलग अलग टावर लगते थे, जैसे वोडा का अलग लगता था, एयरटेल का अलग, एयरटेल वाले अलग लगाते थे, BSNL वाले अलग लगाते थे। अभी क्या हो गया, सारे एकजुट होकर एक ही टावर लगा देते हैं। तो ये उनकी समझ के अनुसार उन्होंने काम किया कि अलग अलग लगाएंगे, अलग अलग बंदे खर्चा होगा, अलग अलग सामान का खर्चा होगा, इसलिए हम क्या करें, एक ही पे सारी डिशें क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। ज़्यादा ज़मीन का खर्चा नहीं होता है और अलग अलग उनको मशीनरियाँ ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती, इंजन नहीं रखने पड़ते हैं, एक ही में सब कुछ का काम चल जाता है। खाली डिश लाते हैं और अपने आप को कनेक्ट वहाँ पे कर लेते हैं। तो ये अच्छी बात है। लेकिन पहले क्या होता था कि जब उस नेटवर्क कवरेज क्षेत्र होता था कि इस क्षेत्र के अंदर में आप 10 किलोमीटर इधर, 20 किलोमीटर इधर, 30 किलोमीटर इधर, 30 किलोमीटर इधर, इस एरिया के अंदर में अगर आप रहोगे तो क्या होगा, आपका जो फ़ोन है उससे बात हो पाएगी। 20-30 किलोमीटर आगे पीछे होने से और वो बड़ा जो टावर नहीं होने के कारण और बीच की रेंज नहीं मिलती थी। उस टाइम में एक जो कंप्यूटर के द्वारा ऐसा बोला जाता था कि ये कवरेज क्षेत्र के अंदर में, नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के अंदर में ये फ़ोन है जो कि ये सिम है जो कि नहीं है। तो जब ये अगले नेटवर्क में जाएगी तभी आपसे बात हो पाएगी। तो उस नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के अंदर नहीं रहने के कारण बातचीत नहीं हो पाती थी। तो हम आज, हमारी सिचुएशन क्या है कि हमारे जो परमेश्वर के भवन बनाए गए हैं, परमेश्वर के भवन है, उनमें हम जाते नहीं, समझ हम प्राप्त करते नहीं, परमेश्वर से हम डरते नहीं। हम केवल एक दिन आते, संडे को आके चले जाते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, फ्री ऐश और आराम जो है कि करते हैं। कल भी वचन में यही कहा गया था कि आप परमेश्वर के घर में आइए। कहाँ रहते हैं आप? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कहाँ रहते हैं आप? कौन से नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के अंदर रहते हैं? फिर हम कहते हैं कि हमारी खुदा दुआ क्यों नहीं सुनता है। कैसे सुनेगा आपकी दुआ? आपकी दुआ उस नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के अंदर में नहीं हो पा रही है, आप रेंज से बाहर है, दुआ सुनी नहीं जाएगी। आप फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, खुदा के आप नेटवर्क में है नहीं, आपको उत्तर मिलता है कि ये नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, आपकी बात होना असंभव है। अब वो क्या कहता है कि वो आपसे ये भी कहती है कि थोड़ी देर बाद में ट्राई करें। वो थोड़ी देर बाद क्या है कि भाई आप दुआ करते रहिए, परमेश्वर के घर में रेगुलर आइए, वो है थोड़ी देर। समझने की कोशिश कीजिए।
तब आपकी दुआ सुनी जाएगी। आप रेगुलर चर्च कीजिए, रेगुलर चर्च आइए, रेगुलर खुदा के घर में आइए, उसका डर मानिए, उसका भय मानिए, समझ आप प्राप्त करेंगे, बुद्धि से आप काम करेंगे, जो गलत काम कर रहे थे उनको आप छोड़ेंगे, धीरे धीरे आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी और सीम के जैसे श्वेत आपको परमेश्वर कर देगा और फिर आप परमेश्वर के सामने खड़े हो पाओगे। नहीं तो मैं कहता हूँ ना कि निंदा, ढा, कपट, ईर्ष्या, चोरी, लुचपन, क्रीड़ाकमन, परिस्त्रीगामी, इतना कुछ ये सेना आपके साथ रहेगी और आप आगे और पीछे इतनी बड़ी सेना परमेश्वर कहेगा अपने दूतों से कि इसको दूर ले जा, पहले से इसको डाल नरक में। आप जितने गिड़गिड़ाओगे वो सेना आपके साथ रहेगी। परमेश्वर कहेगा कि नहीं, इतनी बड़ी सेना तू लेके आया है, इसे डाल दे सेना के समेत, इसे नरक में डाल दे। तो आप ये जो भी बुरे काम कर रहे हैं इनको छोड़ दीजिए और रेगुलर परमेश्वर के घर में आना स्टार्ट कीजिए, उसके वचनों को सुनना स्टार्ट कीजिए, उसको दिन भर धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वचन संहिता केवल धन्यवाद से ही भरी हुई है। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि हे मनुष्य जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ तुम देते हो सब कुछ मेरा दिया हुआ है और मेरे दिए हुए में से देते हो। तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को ये दे दिया, हमने प्रभु को वो दे दिया, हमने चर्च में ये दान कर दिया, हमने चर्च में वो दान कर दिया। कभी भी हम कुछ देने के लायक नहीं हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का था और परमेश्वर को दिया है तो परमेश्वर का दे के, और परमेश्वर का है उसको दे के हम कोई बड़ा काम नहीं किया, बल्कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम्हें अगर देना है तो धन्यवाद दीजिए, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। परमपिता परमेश्वर ने हमसे कुछ नहीं छुपाया है, उसने हमसे कह दिया है कि मैं केवल धन्यवाद का प्यासा हूँ। तुम ये चीज़ें ला के देते हो, ये धन ला के देते हो, ये मेरे खुशी काम का नहीं है, ये मेरा ही दिया हुआ तुम लोगों को दिया हुआ था और उसी में से तुम लोगों ने दिया। तो ये कभी भी ये तुम अपने आप के अंदर में ऐसा अंदर मत पालो कि हमने खुदा को ये दिया, हम कुछ देने के लायक नहीं है। हमसे खुदा चाह रहा है केवल धन्यवाद। तो आज हम परमेश्वर के घर में जाना स्टार्ट करें, उसको धन्यवाद देना स्टार्ट करें और 15 डे के अंदर में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। और परमेश्वर कहता है कि जो मेरा होगा वह मेरे वचन को सुनेगा, और सुनेगा तो क्या होगा, उसकी कानों के पर्दे जो है खुल जाएंगे, उसकी आंखें देखने लग जाएगी। अब हम कहते हैं कि हम तो अभी भी देखते हैं, नहीं, अभी देखने में और जो परमेश्वर की समझ आंखें परमेश्वर खोलेगा उसमें देखने में बड़ा कुछ अंतर आ जाएगा। क्योंकि वो कहता है कि मनुष्य की सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का कितना बड़ा अंतर है, उतना बड़ा अंतर है। तो चलिए हम वचन की तरफ चलते हैं। आज है समझ के लिए प्रार्थना। हमें आज समझ मिल रही है परमेश्वर की, तो उस समझ को हम हासिल करें, परमेश्वर से डरें, परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, क्योंकि परमेश्वर से डरना ही बुद्धि को प्राप्त करना है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, 5वां भाग भजन संहिता 119 उसका 5वां भाग और 33 आयत ये कहती है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। अपनी विधियों के मार्ग मुझे दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक, जब तक मेरा इस शरीर के अंदर में यह आत्मा रहती है तब तक मैं पकड़े रहूँगा। और फिर आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाएगी, उसके बाद में तो परमात्मा उसको अपने पास रखना ही रखना है। उन्हों अपने कोड़े रखेगा, परमात्मा टहलुआ उन्हों बना लेगा अपना।
बहुत कुछ अटूट वादे करता है परमेश्वर हमसे कि मेरे आंगन में तुम खेलोगे कूदोगे और मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा और तुम मेरे टहलुए बन जाओगे। परमेश्वर हमें कहेगा जा पानी लेके आ, जा ये काम कर, जा वो काम कर, जा वो स्वर्गदूत नू उस फरिश्ते नू बुला, उस काम में हमें लगा लेगा, अपना टहलुआ हमें बना लेगा। ना हमें भूख लगेगी, ना हमें प्यास लगेगी, ना हमें कभी मौत आएगी, ना हम कभी जन्मेंगे। हम क्या होंगे? आज़ाद परमेश्वर के राज्य के वारिस हम हो जाएंगे। और जब पहली मखलूक़ात, पहला मानव फिर से बनाया जाएगा तो हम पहले फल होंगे। परमेश्वर हमसे बहुत बड़े बड़े वादे करता है और वो वादे अटूट हैं। वो कहता परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो परमेश्वर की शरण ले लो मेरे प्यारियों, क्योंकि ये ज़िंदगी का कोई पता नहीं कदों समाप्त हो जाए, कदों हम लुढ़क जाएं। हम तो बेहंतिया इससे मोहब्बत करते हैं, इस शरीर से। इसका पता हमें कोई नहीं कि कब परमेश्वर की आवाज़ आए हम जाना पड़ जाए। उसके बाद हम कहें कि हमें उससे मिलना है, हमें नहीं मिलने दिया जाएगा, क्योंकि वो काम बहुत फटाफट होगा कि भाई टाइम नहीं है अभी, जल्दी चल बस। जैसे प्रशासन के लोग आते हैं, पुलिस वाले पकड़ने के लिए आते हैं, उस टाइम उनको कुछ नहीं, जब ऊपर से ऑर्डर होता ना तब फटाफट गाड़ी में डालते हैं और ले जाते हैं। उसके बाद में उनको ये नहीं कह सकते कि मेरी माँ घर में है, उससे मुझे मिलने दो, मैं उसको कुछ कह दूँ, क्या कह दूँ। नहीं, उन्होंने बस आपको पकड़ना है और उस गाड़ी के अंदर में धक्का देना है बस। तो अच्छे काम कर लो ताकि आपको आसानी से जाना पड़े। कोई आपको धक्का मार के नहीं गाड़ी के अंदर डालेगा, बल्कि परमेश्वर आपको लंबी आयु देगा। भजन संहिता ऐसे कहती है, दीर्घायु से तृप्त करूँगा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा। मतलब दीर्घ आयु, बहुत सारी आयु मैं तुझे दूँगा। अगर हम उसको ढूंढेंगे तो आयु भी बहुत बढ़ेगी हमारी, और हम त्राय नहीं करेंगे दूसरे लोगों के जैसे, हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। तो परमेश्वर से समझ प्राप्त कीजिए। उसके मार्ग को यहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा मुझे अपनी विधियाँ सिखाए, अपनी विधियों का मार्ग दिखा। तो विधियों का मार्ग यही है, परमेश्वर के घर में आइए, उससे डरिए, उसके वचनों को बोलिए, क्योंकि ये धर्मशास्त्र यहाँ पर कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा। आप जैसे मर्जी से पढ़ सकते हैं और आ सकते हैं खुदा के सामने, घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए और 15 दिन के अंदर में मिरेकल देखिए खुदा का। तो हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से उस पर क्या करूँगा? मैं चलूँगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। अपनी आज्ञा, क्या है तेरी आज्ञा? आज परमेश्वर आपके साथ वचन से ये बातें कर रहे हैं कि उसके घर में आइए, उससे डरिए, उसके वचनों को पढ़िए। यही है आज्ञा। निंदा, स्त्रिया, ढा, कपट, सो भी आपके अंदर में बुरे विचार, बुरे नशे जो भी है, उनको छोड़ के परमेश्वर के हवाले को अपने आप कर दो। और वो जो भी आपको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा है, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाएगी और वो कहेगी कि नहीं, मैं इसके साथ और नहीं रह सकती, क्योंकि ये मुझे पानी पिलाना, मुझे खाना खिलाना बंद कर दिया है। और उस दुष्ट आत्मा का क्या होगा? अंत हो जाएगा, वो मर जाएगी, वो आपके शरीर को छोड़ देगी और आप आज़ाद हो जाओगे। आप परमेश्वर से डरोगे, आपको दीर्घायु प्राप्त होगी, आप जीवन के सच्चे मार्ग पर चल पड़ोगे।
जहाँ पर आप फिर अंत तक उस मार्ग को नहीं छोड़ोगे और वही मार्ग आपको सत्य दिखाई देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। पिता भी है, लेकिन आगे द्वार के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए मिलेंगे। तो अपने आप को परमेश्वर के हवाले कीजिए, परमेश्वर को पुकारिए। मेरे मन को अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उससे प्रसन्न हूँ। उसी से मैं प्रसन्न होऊंगा। आप खुदा के घर में आएंगे, खुदा से दुआ मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। अपनी आज्ञाओं के पथ पर मुझे चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। लोभ क्या है? लोभ ये कि आहा मैनू तो ना एक गेड़ा करके आवा, 500 रुपये मिलेगा, 500 रुपये मेरे कोल होएगा। शामी मैनू फेस्टिवल है, मैनू कुछ खाण भी लेके जाना है, बच्चियां वास्ते भी लेके जाना है, मैं ना एक गेड़ा करके आऊँ, फिर देखांगे खुदा के घर में जावा कि की करा। वो गेड़ा लेके गया, उधर उनका टायर पंचर हो गया। 500 के चक्कर में गया, टायर पंचर हो गया, घंटा उधर बर्बाद हो गया। सवेरे 8 बजे परमेश्वर के घर में आना था, 9 बजे टायर पंचर हो गया। सोचा सीगा 9 बजे आ जाऊँगा तो आके परमेश्वर के घर जावांगे तो दुआ प्रार्थना करांगा, पर ऐसा नहीं हुआ। टायर पंचर हो गया, टाइम लग गया, टायर चेंज किया, 10 बज गई। 10 बजे बाद एक और फ़ोन आ गया, जी उत्थे जाना है जी, किन्ना किराया जी? 500। लै फिर 500 का किराया आ गया। लै फिर तो आज तो चलो परमात्मा के घर में नहीं जाना होएगा, क्योंकि गेड़ा एक और मिल गया। वो गेड़ा भी करके आ गया, रोटी पानी खाई, सोया, आराम किया। फिर गेड़े का फ़ोन आ गया, चलो जी परमात्मा के काम को, परमात्मा के घर को, परमात्मा को पीछे छोड़ दिया। लोभ में मन लगाया। तो यहाँ पे इस लोभ की बात हो रही है कि हम पैसों का लोभ करते हैं और परमात्मा को पीछे छोड़ देते हैं। एक ऐसा भी हो सकता है, सवेरे परमात्मा के घर में आया, परमात्मा से दुआ प्रार्थना की, परमेश्वर के वचनों को पढ़ा। हमारे पास कई जनों के फ़ोन आते हैं तो हम उठाते नहीं फ़ोन। तो वो फिर जब हम उनको फ़ोन करते हैं, जी अंकल जी क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि चल मैंने झाड़ू मंगानी सी, कि मैंने ये समान मंगाने सी, मैं उत्थों मंगा लिया, तो तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं चुक्या? तो मैं क्या, नहीं अंकल जी मैं ना चर्च में सीगा। तो चलो चर्च में बैठो, चर्च वाले ना कर दें कि फ़ोन ना उठाना। मैं क्या, नहीं ना तो नहीं करते, पर असी ना जो खुदा दा वचन सुनते होंगे तो फिर उसमें ध्यान लगाना बहुत जरूरी होता है। कहते कि चर्च तो बाहर आके गलबात कर सकते हैं। असी भी जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, किसी का फ़ोन आ जाता, असी बाहर आ जाते, बाहर आके ऐसी गल करते हैं। मैं क्या, वो तो करते हो, तुहाडी गल सही है, पर असी नहीं कर सकते। तो वो कहते चलो कोई नहीं, तुसी चर्च में रहो। तो असी सानू झाड़ू मंगानी सी, असी मंगा ली, चलो रखो फ़ोन, ठीक है। वो लोभ अगर हम करते वहाँ पर कि हमें 200 रुपये मिलना था, हम 200 कमाते, और 200 में हमारा मन घूम ही जाता। हम परमेश्वर का वचन क्या सुनाया था, क्या सुना रहे थे, पादरी साहब ने क्या बोला, वचन किस हिसाब से हमसे बात की, हम उस वचन की खुराक को अपनी बंजर भूमि में साफ़ सुथरा करके नहीं लगाया, बल्कि हम कंटिन्यू झाड़ियों में ऐसे ही बीज को बोया, और फिर बीज अंकुरित हुआ। ये नहीं कि अंकुरित नहीं हुआ, अंकुरित हुआ, लेकिन उन कंटीली झाड़ियों ने दबा लिया। तो उस लोभ ने उस वचन को दबा लिया, जो कि वृक्ष बनने वाला था, और वो अच्छा वृक्ष बन जाता, उसके फल हमें स्वर्ग में मिलते। तो उनसे हमें वंचित होना पड़ गया। हम संसार के ही उन कंटीली झाड़ियों पर भी ध्यान देते
रह गए और वो झाड़ियाँ ही हमारा अंत कर देती है। एक ऐसा भी हो सकता है, बात वहाँ पर कर रही थी लोभ की कि एक गेड़ा आया कि एक ट्रिप लगाना है, 500 रुपये आपको मिल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, चलो खुदा के घर में नहीं जाएंगे, परमात्मा के घर में नहीं जाएंगे, परमेश्वर के घर में नहीं जाएंगे, हम आज ये काम करेंगे। चलो वो तो उनकी समझ थी, मनुष्य होने के नाते उन्होंने ऐसा किया। अगर वो उस 500 रुपये को छोड़ देते कि नहीं मुझे जाना है अभी चर्च, और चर्च में मैं 1 घंटा लगाऊंगा, दुआ प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर का वचन में पढ़ूंगा लिखूंगा, और किस वचन को आज मैं साझा कर रहा हूँ उस वचन के ऊपर में मैं ध्यान लगाऊंगा। मुझे 1 घंटा चाहिए सर, आप कह रहे हो कि 8 बजे चलना है, मैं आपके पास 9:30 बजे तक पहुँचूँगा, बोलो आपको मंजूर है? अगला कहता है यार चल कोई नहीं यार, चल आज ही यार 9:30 बजे आ जाइए। ये भी हो सकता है। या वो कहेगा नहीं 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 नहीं, हम जा रहे हैं भाई, हमें 8 बजे जाना था, हम जा रहे हैं 8 बजे। आप कहोगे ठीक है भाई फिर चले जाओ, आप 8 बजे चले जाओ, कोई बात नहीं, चले जाओ। आपके पास आप आए खुदा के घर में, खुदा से आपने दुआ प्रार्थना की, और ऐसी मेरे साथ पर्टिकुलर घटनाएं बीती हुई है, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। परमेश्वर ने ऐसी समझ और बुद्धि दी कि मैं आपके साथ इन वचनों के द्वारा मैं आपको समझा सकूँ कुछ जो मुझे समझ में मिली है। तो वो क्या होता है कि अगर आप उस 500 रुपये के ट्रिप को, लोभ को आपने त्याग दिया और आप आए एक परमेश्वर के घर में, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना की, परमेश्वर से बातें चीतें की, और फिर आपको जब यहाँ से आप फ्री हुए, यहाँ से आप खुदा के घर से रुखसत हो रहे हैं, तो आपके पास फ़ोन आया कि हाँ जी कहाँ पर हो, हमें जाना है, वहाँ पर कितना किराया लोगे? आप कहोगे 1500 रुपये किराया बनेगा। कहाँ पे 500, कहाँ पे 1500। वो है खुदा का मिरेकल, वो है परमेश्वर का मिरेकल। वो कहते हैं कि तुम तन से, मन से, धन से सबसे पहले क्या करना है? मुझे ढूंढना है, उसके बाद में तुझे क्या चाहिए वो तेरे पास अपने आप आ जाएगा। बोलो आमीन। वो अपने आप तेरे पास आ जाएगा। तो कौन सा अच्छा हो, एक 500 रुपये वाला ट्रिप, या एक जो कि खुदा के घर में आए, खुदा से बातें की, खुदा का वचन शेयर किया, खुदा के साथ दुआ की, खुदा के साथ साझा हुए, खुदा के साथ एक आत्मा हुए, खुदा ने प्यार किया। खुदा अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, आत्मिक पिता है ना, वो हमें आदि से जानता है। हो हम संसार में तो अभी आए हैं, पहले से वो हमें जानता है। तो उसके पास हम आए तो वो क्या करता है? अपनी गोद में बिठाता है, प्यार करता है, वो हमारे साथ खेलता है, उसको अच्छा लगता है। फिर हम खुदा से क्या मांग सकते हैं? बच्चे आपसे क्या मांग सकते हैं? पापा ये दे दो, पापा वो ला दो। वो हम अगर खुदा से मांगते हैं तो वो हमें कई गुना ज़्यादा देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता चाहता है। आप इस लोभ को त्याग दीजिए, आप संसार की संपत्ति पे मन मत लगाइए, आप परमेश्वर को ढूंढिए। आज उसी विषय पे चर्चा हो रही है, समझ के लिए प्रार्थना कैसे करें हम। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। तुझे ढूंढूं मैं परमात्मा, तुझे ढूंढूं, क्योंकि तू अपनी कोड़े तो तू मुझे रखना है। किसने मुझे अपनी कोड़ रखना है? बच्चे, बेटे, पोते सब दूर हो जाएंगे। कल परसों की मैं आपको पर्टिकुलर घटना एक पढ़ रहा था, मोबाइल में देखा कि उसके 5 बेटे थे और उसकी वाइफ नहीं थी। 5 करोड़ का वो मालिक था। इस संसार में यात्रा करते हुए उसने बहुत कुछ खरीदा, लेकिन मैं कहता हूँ परमात्मा ने उसे फिर से ऐसी समझ और बुद्धि दी कि उसने सारा कुछ बेच के एक मंदिर में दान कर दिया।
तो हम व्यर्थ धन के पीछे ना भागे। 5 करोड़ की संपत्ति उसने बेची और मंदिर में दान कर दी। क्यों कर दी? 5 बेटे थे, पाँचों से उसने पूछा कि बेटा मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं भी रह लूँगा आप लोगों के साथ। तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, आप ना घर में ही रहिए। पहले से पूछा होगा, दूसरे से पूछा होगा, तीसरे से पूछा होगा, चौथे से पूछा होगा, 5वें से पूछा होगा। प्रेजेंट सिचुएशन यही चल रही है कि कोई भी अपने वृद्ध माता पिता को अपने साथ रखना नहीं चाह रहा है। अरे वो माता पिता आपको इतना पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल आपको बनाया है, और अब आप उनको साथ रखना तक नहीं चाहते। तो अपने मॉम डैड से बहुत ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने आपको इस काबिलियत बनाया है। आप बच्चे थे, आप उनसे पूछते थे पापा ये क्या है, वो बताते थे कि ये चीज़ है। तो ऐसी ही पर्टिकुलर घटना मैं इसको बीच में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि सभी ने इनकार कर दिया कि नहीं डैडी, हम आपको नहीं रख सकते, आप जितने दिन गांव में रहिए, घर में रहिए। सारे बाहर थे। किसकी वजह से बाहर थे? उस बाप की बदौलत बाहर थे। उसने उनको अच्छा पढ़ाया लिखाया, उसकी वजह से वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छी इनकम उनकी थी। अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहते थे और खुशी से वो क्या वहाँ पे रह रहे थे। तो उसने ये कदम उठाया कि अब मुझे इन बेटों से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही मैं जो इनके लिए कमाया है, इनके लिए ये ख़रीदा है, वो ख़रीदा है, ज़मीनें खरीदी है, बैंक बैलेंस है, उस सब को उसने निकाल के उनके डैडी ने और मंदिर में दान कर दिया। और दान कर कर उसी मंदिर में वो बैठ के कि अब मुझे इस लोभ से, जो आज लोभ के बारे में बात हो रही है, इस लोभ से मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। अपनी चितौनियों मतलब तेरी व्यवस्था क्या है, उनकी तरफ मुझे फेर दे। तो आत्मिक पिता बहुत प्रेम करता है। तो जो संसारिक पिता होता है वो भी आपसे बहुत प्रेम किया, और अब जो वो बुजुर्ग हो गया तो आप ऐसे पेश आते हैं, तो ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी घटना, एक स्टोरी जो ऐसी है कि सोचो तो मानो तो प्रैक्टिकली घटना होगी शायद। तो उसने जब छोटे होने के टाइम में हम अपने माँ बाप से बहुत कुछ सवाल जवाब करते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत सवाल जवाब करते थे और अभी भी करते हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही सवाल जवाब अपने मॉम डैड के साथ किए होंगे जब बचपन में थे, बचपना था। अभी आप सियाने होंगे, लेकिन उनकी नज़रों में आप सियाने कतई नहीं हैं। आप उनकी नज़रों में बच्चे ही हैं। आप अपने आप में सियाने बने हैं ना, उनकी नज़र में सियाने नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने वो उम्र को कैसी सिचुएशन से वो जिए हैं, वो जानते हैं उस चीज़ को। तो आप कतई उनके समान सियाने नहीं हैं। उनसे आप अभी भी आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। कभी भी ऐसा ना सोचे कि हम अब बड़े होंगे, अब सियाने हो गए, और कितना सियाना होना चाहिए, 30 साल 35 साल के हो गए तो अब हम सियाने हो गए। नहीं, आप सियाने नहीं। तो अपने माँ बाप का आदर कीजिए, बोलने में ध्यान रखें, उनके दिल के ऊपर में चोट बिल्कुल भी ना लगे। बोलने में ध्यान कैसे रखें? जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो अपने बेटों की भी परीक्षा करना चाहते हैं। उनको वो आपके वाले पल भी उनको याद है, आपके वाले पल उनको याद है। तो जब आप उनके साथ क्रूरता से, आक्रोश से बोलेंगे तो उनको एक खुशी भी मिलती है और एक धक्का भी लगता है।
तो कभी भी आप नम्रता से बोलें, धीरे बोलें, मीठे बोलें अपने मॉम डैड के साथ, तो वो बच्चा अपने बाप से पूछ रहा है कि पापा ये क्या है, कोए के बारे में पूछ रहा है। तो उसने बोला, उसके बाप ने बोला, बेटा ये कौवा है। फिर थोड़ी देर होती है, फिर बच्चा पूछता है अपने बाप से, पापा ये क्या है। फिर वो बोलता है, बेटा ये कौवा है। फिर थोड़ी देर होती है, फिर वो पूछता है, पापा ये क्या है। फिर उसका पापा बोलता है, कौवा है बेटा। ऐसे करके वो कम से कम 20 से 25 बार पूछता है, और 20 से 25 बार उसका बाप उसको बेटा कह के जवाब देता है। और आज एक बाप अगर 1 से 2 बार अगर उसको सुनाई नहीं दिया और पूछ लिया, तो हम गर्म हो जाते हैं, हम आक्रोश से भर जाते हैं कि आपको सुनाई नहीं देता, आपको ये हो गया, आपको वो हो गया। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, बल्कि आज उनका मन बचपन में फिर से चला गया है। इसलिए वो अपने बच्चे जो सियाने हो गए हैं, बड़े होंगे, उनसे वो सोचते हैं कि ये हमारे साथ कैसे पेश आने वाले हैं। तो अपने मॉम डैड से मीठे बोलने का प्रयास कीजिए। कतई हम उनकी नज़रों में सियाने नहीं बने हैं, बल्कि उनके हम बच्चे ही हैं और बच्चे ही रहेंगे। तो हमारे आत्मिक पिता की नज़रों में भी हम बच्चे ही हैं। हम कभी भी ये ना सोचें कि अब हम जवान हो गए हैं, अब बड़े होंगे, नहीं, हम बच्चे ही हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तो अपने मार्ग में मुझे जिला, तेरे मार्ग में मुझे जिला। तेरे वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए हैं, तेरे वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर, अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नामधराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। क्योंकि परमेश्वर के जो नियम हैं वो उत्तम हैं, पवित्र है। जिन नामधराई में डरता हूँ उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। जो लोभ से मुझे दूर रख, व्यर्थ वस्तुओं से मुझे दूर रख, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ। देख मैं तेरे उपदेशों के, तेरे वचनों का अभिलाषी, मुझे प्यास लगी तेरे वचनों की पिता, मैं उसका अभिलाषी हूँ। अपने धर्म के कारण मुझको जिला, अपने धर्म के कारण मुझको जिंदा कर, जिला। तो आज का वचन ये कहता है कि हमें लोभ, माया, लालच से दूर होना है, व्यर्थ वस्तुओं से दूर रहना है, परमेश्वर से डरना है, उसके उपदेश की प्यास हमें लगनी चाहिए, अभिलाषा हमें होनी चाहिए, और परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर से खौफ खाना है। क्योंकि परमेश्वर से हम डरेंगे तो हमें बुद्धि मिलेगी, समझ मिलेगी, और उसकी विधियों का मार्ग दिखा। यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा। समझ भी मांगी जा रही है यहाँ पर आज के वचन में, और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नामधराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आज भजन संहिता 119 के चौथा भाग आप, पाँचवा भाग आप 33 आयत से लेकर 40 आयत से पढ़ेंगे तो
परमेश्वर यहाँ पर बहुत कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहता है और आपको अपने नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के अंदर लाना चाहता है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।